नमस्कार मित्रों, विनायक क्लासेस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिषेक जहांगीर उन सभी महायोद्धाओं का स्वागत करता हूं जो 2021 के महायुद्ध महासंग्राम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कैसे हो मित्रों आप लोग? मस्त मजे में। इंसान को मजे में ही रहना चाहिए, कभी टेंशन लेनी नहीं चाहिए, एकदम बिंदास रहना चाहिए, लेकिन वह सभ्य और संस्कारी बनकर। तो चलिए मित्रों, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने एक उस पर वीडियो भी लेकर आ गए हैं जिसमें से आपके 5 या 6 क्वेश्चन जो थे हमने उसको किए हैं। तो आज हमारा लेक्चर 2 होगा उस पर, और जिसमें आपके बहुत बड़े बड़े 5 क्वेश्चन जो आपको आराम से दिख रहे होंगे कि मेरे पास ये 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन इनका सॉल्यूशन बड़ा ही स्वीट और बड़ा सा छोटा सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करें, इजाजत है? ओके, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है आज का कि समुद्र तल से, आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर भी लिख देता हूँ भैया, आपके क्वेश्चन नंबर है 17। देखो, आज मैं आपके स्पेशल ब्लू पेन भी लेकर आया हूँ जिसमें हम आराम से सॉल्यूशन करेंगे, अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे एकदम कलरफुल। ठीक है, जिंदगी एकदम कलरफुल होनी चाहिए, कपड़े भी पहनो मस्त कलरफुल जैसे। ठीक है, कलरफुल चीजें देखोगे तो माइंड हमेशा क्या रहता है, एक अच्छा रहता है ना, आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आती है। जब आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आएगी ना तो माइंड भी एकदम मस्त रहेगा और आराम से पढ़ाई कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो 17 क्वेश्चन है ना, उसमें आपको दिया हुआ है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 व 45 डिग्री है। अच्छा भाई, सिंपल सी बात है भाई, समुद्र तल है कोई। ठीक है, ये मान लिया भाई ये हमारा एक समुद्र तल है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, एक समुद्र तल हो गया। इसने बोला है समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, यानी बेटा यहाँ से 60 मीटर ऊंचे चले जाओ। ये मान लिया भाई 60 मीटर क्या हो गया आपका ऊंचा, तो ये हम 60 मीटर ऊंचे चले गए। ठीक है, यहाँ पर भाई आपको कोई देख रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे 2 जहाज है ना, तो जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। देखो अवनमन कोण दे रखे बेटा 30 और 45, ये आपको दे रखा है 30। कोई एक बिंदु ए है, तो ये अवनमन कोण कितना दे रखा है बेटा, आपको 30 दे रखा है। और दूसरा है वो क्या है, उसके पीछे ही है, और दूसरा कितना है बेटा आपका 45 डिग्री। दूसरा कितना है बेटा आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो ये है आपका 45 डिग्री। तो हम बोलेंगे भाई ये अगर 30 डिग्री, इसका मतलब ये भी 30 डिग्री हो गया। अरे होगा ना, कल ही बताया मैंने कि अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है, क्योंकि वो दोनों समांतर होते हैं, इसीलिए वो एकांतर कोण के रूप में क्या होता है, दोनों आपके सदैव बराबर रहेंगे। अब मुझे बताइए भाई ये आपका 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, आप बोलोगे भाई 45 डिग्री हो जाएगा। बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी स्वीट सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हमें क्या निकालना है, तो इन्होंने बोला है दूसरे जहाज के ठीक पीछे, तो जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम मान लेते हैं भाई ये है अपना ए, ये बी, ये है सी और ये डी। यानी एक्चुअल में हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है ए बी की वैल्यू, इन दोनों जहाजों के बीच की वैल्यू निकालनी ए बी। दिया हुआ क्या है बेटा, तो दिया हुआ है कि आपको डी सी आपके पास 60 डिग्री है। डी सी कितना आपके पास 60 डिग्री है, ये आपको दिया हुआ है। देखो बड़ा ईजी होता है, जब आप इसको एक्स और वाई मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो बार बार ए बी और बी सी नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट में क्या लिख देंगे कि भाई माना, भाई मैथ का मतलब ही शॉर्ट है ना, हर चीज़ आराम से करो भाई। माना ए बी कितना है आपका x और बी सी कितना है बेटा आपका y, तो इसको तो मैंने मान लिया x है ना। ये जो दूरी दिख रही है ना वो हो गई x, और ये जो दूरी दिख रही है ना उसको हमने मान लिया y। अब मुझे बताइए भाई, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें आपके पास 2 ट्राइंगल बनता है ना। एक तो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ये 30 वाला। एक आपको दिख रहा होगा ये 45 वाला। ठीक है, तो हम इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं और वैल्यू निकालते हैं। तो जो सॉल्यूशन होगा ना वो होगा भाई हमारा ब्लैक पेन से। तो हम अब करते हैं बेटा इनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो इनका सॉल्यूशन क्या होगा, बड़ा स्वीट से सॉल्यूशन है। कम इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको। एक तो आपका त्रिभुज है भाई ADC, तो देखो त्रिभुज ADC में हम लेंगे बेटा tan 45। ठीक है, आपको पता है भाई लंब, और हमको क्या चाहिए भाई, लंब दिया हुआ है, हमें निकालना आधार है। तो सिंपल सी बात, हम tan थीटा लेंगे, तो tan थीटा हो जाएगा बेटा लंब बटा आधार। लंब कितना है बेटा, आप बोलोगे DC, और आधार कितना है बेटा AC, तो DC अपॉन AC हो गया आपका। ठीक है, अब मुझे बताओ थीटा तो इधर कितना है बेटा 30 है, तो मैं डायरेक्ट इधर 30 ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमने लिख दिया 30, तो tan 30 की वैल्यू हो गई ये। अब बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आप बोलोगे 1/√3 होगी, इनटू इक्वल टू, और DC कितना है बेटा आपका, DC है 60, और AC कितना है बेटा, आप बोलोगे x + y। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, देखो DC कितना है आपके पास 60 है, और AC कितना है बेटा यहाँ से यहाँ तक x + y है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई x + y की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे 60√3 आ गई। बात आई समझ में, कितनी आ गई, 60√3 आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, इससे y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगी 60√3 - का x,
ये आ जाएगी बेटा यहाँ से y की वैल्यू है ना। अगर मैं x की बात करूँ तो x को हमने ए बी मानना है, और y की बात करूँ तो y हमारा बी सी है। ऐसे में निकालना क्या बेटा, हमें x की वैल्यू ही निकालनी है इसमें, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा त्रिभुज देखो आप, छोटा वाला त्रिभुज देखो, छोटा सा तो त्रिभुज है भाई आपका बी सी डी में। तो त्रिभुज बी सी डी में ध्यान रखना है, दोनों में समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो त्रिभुज है ना बेटा वो समकोण त्रिभुज ही है, समकोण त्रिभुज की ही मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रख लेना, ठीक है, समकोण त्रिभुज की। अब देखो समकोण त्रिभुज बी सी डी में कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई tan 45 बराबर में हो जाएगा आपका डी सी और डिवाइड में आ जाएगा बी सी। तो tan 45 की वैल्यू 1 है और डी सी के बेटा 60 और ये हो गया बी सी की वैल्यू y। तो यहाँ से आप y देखोगे ना, वो आ गया बेटा आपका 60 मीटर के बराबर। y कितना आ गया आपका 60 मीटर के बराबर। और हमें निकालना क्या था बेटा, हमें निकालना था x। क्या निकालना था, x। तो आप मुझे बताओ, मैं y का जो y है वो 60 मीटर, तो क्या मैं y की जगह इसकी वैल्यू रख सकता हूँ क्या? ठीक है भाई, तो इसको समीकरण 1 देते हैं इसको। तो हम बोलेंगे भाई y का मान 1 में रखने पर, y का मान 1 में रखने पर, तो जैसे हम y का मान इसमें रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 60 बराबर हो जाएगा भाई 60√3 माइनस का x। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा बेटा 60√3 माइनस का 60, ठीक है। तो अगर आप 60 कॉमन लेते हो तो ये हो जाता है √3 माइनस का 1। अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 माइनस का 1 कर लेंगे। आप मुझे बताओ, ये हो जाएगा भाई 60 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 0.732 हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई कर दे क्या, देखो बहुत सिंपल सा मल्टीप्लाई करना। देखो पहले 6 को मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 6 दूनी 12 का 2 हासिल आई 1, 6 × 18 और 1 19 का 9 हासिल आई 1, 6 7 42 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 43। ये 0 है तो ये 0। अब बताओ कितने पॉइंट के बाद लगेगा, 1 2 3 1 2 3, तो 43.920 मीटर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43.920 क्या मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में, ठीक है। मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलो भाई यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अच्छा हम यहाँ तक आराम से लिख सकते हैं। तो हम अब की बात थोड़ा डायग्राम इधर बनाएंगे। बात आएगी नहीं आपको समझ में, इंपॉर्टेंट तो ये है बेटा आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है ना, ओके ठीक है। तो आराम से इसको देख लीजिए और किसी को डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। अब देखते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें सारे क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं, अच्छे अच्छे डायग्राम बनता है, अच्छा अच्छा सॉल्यूशन है सबका, एकदम शीर्ष सॉल्यूशन है, कुछ नई बात है ही नहीं इसमें, ठीक है। सब क्वेश्चन एक जैसे ही है, बस नजरें होने चाहिए आपको देखने का। चले इजाजत है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि भाई 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह उच्च भवन की ओर जाता है, यानी जैसे वो उच्च भवन की ओर चलेगा, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात कही इसने क्या बात कही है, देखो हम डायग्राम बनाते हैं बढ़िया सा, ठीक है। हम डायग्राम बनाते हैं। इन्होंने क्या बोला है भाई, सिंपल सी बात इन्होंने ये बोली है कि भाई एक सबसे पहले क्या है, एक 30 मीटर ऊंचा भवन है ना, इसको हम मान लिया भाई ये 30 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है, ठीक है। उच्च भवन से कुछ दूरी पर खड़ा 1.5 मीटर लंबा एक, तो ये हो गया बेटा 1.5 मीटर, तो ये हो गया 1.5 मीटर खड़ा, उच्च भवन की ओर जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है बेटा, उच्च भवन की ओर जाता है। देखो सिंपल चीज़ सुनो, इसको मैंने इसी में मिला दिया, यहाँ पे लड़का और यहाँ लड़के की आंख है, तो ये क्या करता है, ऐसे देख देख के जा रहा है, ठीक है, इसको देख देख के जा रहा है। तो पहले तो जो इसका आंख को जो कोण था ना बेटा वो 30 डिग्री था। अब देखो इसका कोण ये वाला बनेगा, ठीक है, ये 37 होगा इसका, तो ये कोण कितना बनेगा बेटा 30 डिग्री बनेगा। और जैसे वो आगे गया कुछ दूरी पर चला तो अब कितना हो गया बेटा वो 60 डिग्री। भाई सिंपल सी बात, जैसे दूर जाएगा तो जैसे जैसे ये दूरी कम होगी ना वैसे वैसे कोण क्या होगा, बढ़ता जाएगा, उसकी गर्दन ऊपर होती जाएगी। बात आई समझ में, प्रैक्टिकली लेके देख लेना आप, अब गर्दन ऊंची होती है या नहीं होती, ठीक है। अब देखिए 30 से 60 डिग्री हो गया आपका, तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी हमें सिंपल सी वैल्यू क्या निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक निकालनी है। आप एक चीज़ बताओ भाई, ये ए है, ये बी मान ले, ये सी मान ले, ये डी मान ले, ई मान लिया। भाई ऐसी क्या चीज़ हो जिससे इसने हाइट दी, इस लड़के की हाइट दे दी। इसने तो सिंपल सी बात बोली है कि भाई ये पूरी 30 मीटर तो है ही आपके पास, लेकिन ना जब आप आंखों से देख रहे हो ना तो वो जो हाइट है ना वो आपको माइनस करनी पड़ेगी, नीचे वाली जितनी हाइट आपके ना बिल्डिंग की उतनी हाइट माइनस करनी पड़ेगी। आप खुद देख लीजिए, क्योंकि इसका जो बेटा आधार होगा ना वो सी बी होगा, ना कि ई सी होगा।
बात आई समझ। इसका जो आधार होगा वो क्या होगा बेटा, सी बी होगा। तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि भाई आपको ये दिया हुआ है कि सी ई है वो आपके पास 30 मीटर है, सी ई 30 मीटर है, ठीक है। और जो ए डी है ना बेटा वो 1.5 मीटर है। हम बोलेंगे भाई बी ई है ना वो समांतर है ए डी के और बराबर भी है, तो बी ई है वो बराबर है भाई ए डी के, बी ई है वो ए डी के बराबर है। अब मुझे बताओ अगर मैं बी सी की बात करूँ तो आप बोले भाई बी सी का मतलब तो ये हुआ कि जो ई सी है उसमें से आप बी ई माइनस कर लो, अरे होगा ना ई सी माइनस ई बी। अब देखिए भाई ई सी कितना है, आप बोलोगे 30 है, बी ई कितना है बेटा, तो हमने बोला बी ई और ए डी दोनों बराबर होंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी 1.5, तो ये कितनी है बेटा 1.5। तो हम देखेंगे भाई ये आ जाएगी आपके पास 28.5 मीटर। तो जो बी सी हो गया ना उसकी वैल्यू कितनी आ गई 28.5 मीटर आ गया। ये बी सी है ना, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक दिख रही है आपको, तो ये जो वैल्यू है ना मैं इसको हटा के आराम से इतना लिख देता हूँ कि भाई ये तो है आपकी 28.5 और ये पूरी कितनी है बेटा आपके पास 30 मीटर है। बात आगे समझ में आपको, ठीक है। अब देखो इसको मान लेते हैं एफ। अब मुझे भाई वैल्यू निकालनी है ए एफ की, ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, हमें वैल्यू निकालनी है ए एफ की। अब लाते हैं भाई हम सॉल्यूशन करते हैं। ये तो जो भी गिवन था उसको हमने बता दिया है कि भाई इसमें ये गिवन था, ठीक है। बात आई समझ, ये इसको गिवन था वो हमने लिख दिया। अब देखते हैं भाई आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है भाई, हमें वैल्यू किसकी निकालनी ए एफ की, तो हम मान लेंगे भाई इसको एक्स और इसको मान लेते हैं हम वाई। अब मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूंगा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी बी की, अगर मैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में बात करूंगा तो आप देखोगे भाई tan 30 की वैल्यू कितनी होगी आपके, आप बोलोगे ये हो जाएगी भाई सी बी अपॉन में ए बी। तो tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 होती है। सी बी कितना है बेटा आपके पास 28.5 है और ए बी कितना है, तो ए बी हमने बोल दिया भाई x + y है। ए बी कितना है बेटा x + y है। तो देखो यहाँ से x + y कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भाई x + y का मतलब हो गया 28.5 इंटू में √3, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं किया, ठीक है। बात आएगी नहीं है, आपको समझ में आ रही है ना, बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में। बड़ा सिंपल सा है, देखो x + y कितना आ गया 28.5 √3 आ गया। अब आप यहाँ से देखोगे कोई कि भाई हमें एक्चुअल में वैल्यू तो x की निकालनी है ना, तो हम यहाँ से पहले y की वैल्यू निकालेंगे। हमने इसको क्वेश्चन को बहुत बार कर चुके हैं तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। तो 28.5 √3 माइनस का x। अब आप ध्यान से देखिए भाई दूसरा त्रिभुज आपके इधर कौन सा है, तो दूसरा त्रिभुज है आपका एफ बी सी। तो समकोण त्रिभुज एफ बी सी में हम देखेंगे कि यहाँ से जो tan 60 है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका बी सी अपॉन में आ जाएगा एफ बी। तो tan 60 की वैल्यू कितनी है बेटा √3 है और बी सी कितना आपका 28.5 है, डिवाइड में एफ बी कितना है बेटा आपका y है। बात आई समझ में, 28.5 अपॉन y। तो यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे ना बेटा वो आ जाएगी आपका 28.5 डिवाइड में √3। बात आई समझ में, कितना आ जाएगा 28.5 डिवाइड में √3, y इधर आया √3 इधर। तो अब हम क्या करेंगे, तो आपको पता है y के मान इधर रखेंगे, क्यों हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो y का मान इसमें रख देते हैं। तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो देखो y का मान रखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा बेटा 28.5 डिवाइड में √3 इक्वल टू 28.5 √3 माइनस का x। तो आप देखोगे इधर माइनस का x इधर आया और उधर जाएगा, तो बेटा x बराबर हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बट्टे में √3। अब इसको और सॉल्व इजी करने के लिए हम क्या ले सकते हैं भाई 28.5 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब समझ में आता जो दोनों में हो है ना, तो हम देखेंगे भाई 28.5 कॉमन आ गया। जब इसको कॉमन लिया तो इधर बच गया आपका √3 माइनस इधर बच गया बेटा आपका 1/√3। अब आप इधर देखोगे भाई √3 आ जाएगा आपके इधर एलसीएम, तो √3 आ गया एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस का 1। तो हम बोलेंगे ये हो गया बेटा 28.5 इंटू में 2 और डिवाइड में आ गया √3। आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, तो आई होप ये तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है भाई 28.5 इंटू √3। अब आप मुझे बताइए कि जब 28.5 को आपने 2 से गुणा किया तो 28 दूना कितना होगा बेटा 28 दूना 56, 56 और 1 कितना हो जाएगा 57। तो इधर आ गया बेटा 57 डिवाइड में √3। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे ना, तो 57 √3 से क्या करेंगे भाई √3 से गुणा और भाग,
तो ऊपर हो जाएगा बेटा 57√3 और डिवाइड में आ जाएगा 3। जब कैंसिल करोगे तो आपको पता है भाई 19 या 57 ही होते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा 19√3 हो जाएगा मीटर, और ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, 19√3 मीटर क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा। 19√3 क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से इसको देख लीजिए। देख ले बेटा आपने, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा आपका 18 था, 18वां क्वेश्चन था आपका ला। ओके ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़े क्या। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आराम से इसको देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आराम से अपनी नोटबुक में इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं भाई। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अच्छा भाई 7 मीटर क्या है, एक भवन है और उसके शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। आप सिंपल से देखो डायग्राम में अपना थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना, कॉमन सेंस, कि भाई भवन तो होगा आपका छोटा, भवन होगा आपका छोटा और टावर होगा बड़ा। ये भवन हो गया, ये टावर हो गया। ठीक है, तो हमने भवन को मान लिया भाई ये 7 मीटर है, इन्होंने दिया भाई वो कितना है आपका 7 मीटर है। ठीक है, 7 मीटर है। भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, भाई ये इसका शिखर है, ये इसका शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण है, ठीक है, ये वाला कोण, उन्नयन कोण का मतलब समझ में आ गया। ये वाला कोण है बेटा वो है 60 डिग्री। अरे कितना है 60 डिग्री है भाई। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी इसका जो पाद है उसका अवनमन कोण कितना है बेटा, इसका जो निचला पॉइंट है, यानी इसका सबसे जो निचला जो बिंदु है जिसको हम पाद बिंदु बोलते हैं, इसका कोण कितना है बेटा 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ए बी सी, ये डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। आप मुझे बताइए भाई हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है कि भाई ए ई है वो 60 मीटर है, ये हमें दिया हुआ है। अब आप मुझे बताइए अगर तो ये है तो हम बोलेंगे भाई सी बी है वो समांतर है आपके ए ई के, और जो सी बी है वो बराबर भी होगी ए ई के, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आप बोलोगे 7 मीटर होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर बात आई ना समझ, बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई ये और ये वैल्यू दोनों हो जाएगी बराबर। अब मुझे बताया अगर बराबर है यानी मैं ये कह सकता हूँ भाई ये भी हो गया आपका 7। हमें बस अब सी डी निकाल, इसको मैंने मान लिया x। आप मुझे बताया अगर आप tan 60 लेते हो तो आपको पता है भाई यहाँ x है, लंब है, बट्टे में आधार की तो वैल्यू चाहिए, अभी तो हमारे पास आधार है ही नहीं, तो हम आधार किससे निकालेंगे बेटा, आधार निकालेंगे इस त्रिभुज से जो आपका दिख रहा हो, जो 45 डिग्री बन रहा है। इसके लिए बेटा ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। यानी हम क्या लेंगे बेटा, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की तो बड़ा स्वीट सा सॉल्यूशन है। तो देखो हम बात करेंगे बेटा इसकी सॉल्यूशन की। तो देखो सॉल्यूशन में क्या है बेटा कि सबसे पहले लेते हैं भाई त्रिभुज ई सी बी में, त्रिभुज ई सी बी में tan 45 बराबर हो जाएगा बेटा बी सी बट्टा में आ जाएगा ई सी। तो tan 45 की वैल्यू 1 है और बी सी कितना हो जाएगा बेटा 7 ई सी। तो ई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से आपके 7 मीटर हो जाएगी। बात आई समझ में कि जो ई सी वो कितना आ गया बेटा आपका 7 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक है ना बेटा, ये आ गया आपका 7 मीटर। अब आप क्या लोगे बेटा, tan 60 लोगे। ठीक है, तो अब हम लेंगे बेटा समकोण त्रिभुज ई डी सी में, समकोण त्रिभुज ई डी सी में tan 60 लेंगे। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको भी अपना दिमाग यूज ले रहे होंगे आप कि भाई tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 और DC कितना है बेटा, हमने मान लिया वो तो x है, और EC कितना है बेटा आपका 7 है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू कितनी देखोगे भाई 7√3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7√3। अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ से बोलेंगे कि भाई x = हो जाएगा 7 × 1.732 मल्टीप्लाई करता है भाई 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 का 4 हासिल आई 1, 7 21 और 1 22 का 2 हासिल आई 2, 7 7 49 और 2 51 का 1 हासिल है 5, 7 एकम 7 और 5 12। तो कितना आया बेटा 12.124। अब आपको निकालनी क्या है, तो आपको निकालनी बेटा DB, पूरी बिल्डिंग पूरी टावर की निकालनी ना, यानी आपको DB की वैल्यू निकालनी है जो आपको पता है भाई DC + CB के बराबर होगा। DC का मतलब x + 7 और x की वैल्यू आई बेटा 12.124 और प्लस का 7, जब जोड़ोगे तो हो जाएगा बेटा 19.124। बात आई समझ में।
थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे मैंने कैसे किया है। भाई ये पूरा में टॉवर निकालना था, तो टॉवर पता भाई डी सी प्लस सी बी, और डी सी की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू अभी उन्होंने निकाली 12.124, उसमें हम क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे तो 19.124 आ जाएगा, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, बात आई समझ में? यही आपका क्या हो जाएगा बेटा इधर आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 जो था वो भी आपका हो गया है। अब बेटा 20 और 21 आपके लिए होमवर्क में है, प्लीज़ उसको अपने नोटबुक में जरूर कीजिएगा। अब 22 देखते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो हमें बता सकता है कि भाई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हम उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ठीक है, आप जिस दरबार में आए हो ना, वहाँ आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। बाबा मैथ्स की दया है भाई यहाँ पर। अब देखते भाई आगे क्या बेटा, हाउस द जोश। ठीक है, एकदम जोश के साथ पढ़ाई करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन का कोण क्रमशः 30 और 45 है। देखो एक नदी का एक पुल है बेटा, मान लो एक नदी का क्या एक पुल है। ठीक है, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के, मान लो ये नदी है और नदी का कोई पुल है, उसके समूह किनारों के अवनमन कोण है बेटा 30 और 45। एक तो ये मान लिया हमने, ये हो गया आपका 30, और एक हमने मान लिया ये हो गया आपका 45। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो, अब ये जो पुल है ना बेटा उस नदी के किनारों से कितनी है, 4 मीटर की ऊंचाई पर है, ये हो गया आपका 4 मीटर। देखो ये हमने क्या मान लिया पुल, ये हमने मान लिया नदी, तो इसका एक तो अवनमन कोण 30 है और एक 45 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा 4 मीटर है। ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, इसको मान लेते हैं डी। हमें एक्चुअल में निकालना है बेटा ए बी की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, ए बी की लंबाई। दिया हुआ है बेटा कि जो डी सी है ना वो कितना है आपके पास 4 मीटर है। आप मुझे बताए भाई ये 30 है तो ये भी 30 होगा, उन्नयन कोण ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 45। हमने ये मान लिया कि भाई ए सी तो हमारा एक्स है और सी बी को हमने मान लिया वाई। बहुत सिंपल सी बात है कि भाई इसको तो मैं मान लिया एक्स है और इसको मैंने क्या मान लिया बेटा वाई है। अब एक सिंपल चीज़ बताइए, क्या मैं इसका सॉल्यूशन देखूंगा तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं है, एक तो इसका आधा निकाल दो, इसका आधा निकाल दो, दोनों को जोड़ दो तो पूरे जो नदी है उसकी आ जाएगी आपके पास चौड़ाई जो भी है। ठीक है, अब देखिए तो एक बार त्रिभुज लेता हूँ बेटा मैं ए सी डी, ध्यान से देखिए बेटा ये है आपका ए, ये है आपका डी और ये है आपका सी। इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो ये 30 है, लंब है, निकालना आधार, तो लंब बटा आधार किस में आएगा बेटा tan में, तो यहाँ से जो tan 30 है ना उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डी सी अपॉन ए सी। अब आप मुझे बताइए भाई tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 है और डी सी की वैल्यू है 4 और ए सी की वैल्यू है बेटा x, तो यहाँ से x आप देखोगे तो आ जाएगा बेटा 4√3 मीटर। x कितना हो जाएगा बेटा 4√3 मीटर। अब आप देखिए 45 में त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी में अब हम यहाँ देखेंगे जो कि भाई tan 45 है ना उस किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई डी सी बट्टे में है सी बी। तो tan 45 की वैल्यू हो गई 1 और डी सी कितना है बेटा, डी सी हो गया 4 और सी बी कितना है, सी बी हो गया आपका y। तो यहाँ से आप देखो भाई y की वैल्यू आ जाएगी 4, कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 4, tan 45 की 1 होती है, बराबर में हो जाएगा लंब कितना है डी सी और आधा कितना है सी बी y, तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो अगर हम इसमें बात करेंगे पूरे ए बी की, किसकी बात करेंगे बेटा ए बी की, तो हम बोलेंगे वो हो जाएगा आपका ए सी प्लस का सी बी। अब आप देखो बेटा ए सी कितना है, हम देखेंगे भाई ए सी एक्स है और ये है y, x की वैल्यू कितनी आई बेटा 4√3 प्लस इसकी कितनी आई बेटा 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √3 + 1। अब √3 की वैल्यू रखोगे फिर भी आप आराम से इसका आंसर निकाल पाओगे, या यहीं तक छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर बराबर है। ठीक है, अगर दिया हुआ हो भाई √3 का आपको रखना है तो आप आराम से इसमें वैल्यू रख के इसका जो फाइनल आंसर उसको निकाल सकते हो। ठीक है, चले भाई आज का लास्ट क्वेश्चन है 24, उसके बाद हम इसमें 1-2 क्वेश्चन और करेंगे अच्छे से। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी हम इसमें लेकर आएंगे, उसके बाद ये जो आपका है इसका डी एंड हो जाएगा इस चैप्टर का। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इसको पढ़ने में, और अगला आप कमेंट करके बता दीजिए भाई अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। ठीक है, मेरी इच्छा है भाई मैं आपको क्या पढ़ाऊँ, सर्किल के बारे में पढ़ाऊँ, व्रत के बारे में बताऊँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक को पढ़ने में। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24। अच्छा देखो 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिए कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीश जमीन को छूने लगता है। आई होप ऐसा क्वेश्चन हमने एक किया भी था। ठीक है,
और आपको आता भी होगा। छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अरे भाई सिंपल सी बात है रे, क्या करते हो तुम। ये है बेटा एक पेड़, ठीक है, इसका ये भाग मान लो टूट गया और ये भाग आपका नीचे आ गया। इधर ये वाला भाग कहाँ आ गया बेटा, आपका नीचे आ गया। इन्होंने बोला ये जो नीचे है ना बेटा, जमीन के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। 60 डिग्री कौन बनाता है, ज्ञात करें कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा। और ये जो पूरा पेड़ है ना बेटा, वो पूरा कितना है आपका, 12 मीटर है। तो इन्होंने बोला है कि आपको एक्चुअल में किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको ये बताना भाई जमीन से तेज हवा पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, यानी यहाँ से टूटा ना, यानी हमें वैल्यू निकालनी भाई यहाँ से ए से यहाँ तक सी के बीच की दूरी, यानी हमें निकालना है क्या बेटा, हम बोलेंगे भाई ए सी हमको निकालना है। दिया हुआ कितना है बेटा, तो एडी आपको दिया हुआ है, एडी आपको दिया रखा है 12। आप मुझे बताइए क्या मैं ये बोल सकता हूँ भाई जो डीसी है, क्या है बेटा, जो डीसी है वो सी बी के बराबर है। अरे बोल सकता हूँ ना, ये डीसी है वो सी बी दोनों बराबर है, क्योंकि यही हिस्सा तो आपका नीचे आके गिरा है। अब एग्जाम जो इमेज है ना, ये जो आपको दिख रही है ना, ये डायग्राम, इसके हिसाब से मत बोलना भाई ये छोटा है ना ये बड़ा है, ठीक है। उन्होंने खुद ने बोला भाई पेड़ गिरा है, ठीक है, तो गिरा है तो ये वाला हिस्सा आपने देखा भी होगा कभी आंधी आती तो, कि भाई ये वाला हिस्सा टूट के इधर गिर गया, ठीक है। तो आपकी बात जब भी आंधी आए और ऐसा आपको कंडीशन दिखे तो आप उसका एंगल निकाल लेना, ठीक है, और आप उसके बाद उसकी पूरी हाइट भी निकाल सकते हो। बात आई समझ में, है ना। इसका प्रैक्टिकल जरूर करना। अब देख लिए, ये हो गया बेटा 60 डिग्री। अब मुझे बताइए मैं अगर सी डी को, अगर बेटा मैं सी डी को या मान लो ए सी, कुछ भी मान लो कि भाई मैं अगर ए सी को एक्स मान लेता हूँ, इस ए सी को क्या मान लिया बेटा मैंने, एक्स मान लिया। तो आप मुझे बताइए अगर मैंने ए सी को एक्स मान लिया, मैं इधर लिख रहा हूँ आराम से कि भाई अगर मैंने ए सी को एक्स मान लिया तो बताओ डी सी कितना होगा। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा भाई 12 माइनस एक्स, क्योंकि ये हिस्सा माइनस करोगे तभी ये हिस्सा आएगा। तो 12 माइनस एक्स, और ये भी बोल सकता हूँ इसका मतलब सी बी भी तो 12 माइनस एक्स ही हुआ। अरे हुआ ना बेटा, तो सी बी 12 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एक्स, ये हो गया 12 माइनस एक्स, और निकालना क्या है आपको, पूरी दूरी, यानी जो आपका क्या निकालना है, आपको ए सी निकालना है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ अपने ब्लैक पेन से। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम देखेंगे भाई त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए सी बट्टे में ए बी। तो देखो tan 60 का मतलब हुआ √3, ए सी कितना है बेटा, ए सी है आपका x, और ए बी, अच्छा ए बी तो हमारे पास वैल्यू है ही नहीं, तो हम tan कैसे लेंगे बेटा, हमारे पास तो इस बार हाइपोटेनस की वैल्यू, यानी आपके पास कर्ण की वैल्यू गिवन है। मैं कुछ और सोच रहा था, इसके कारण ये हो गया, ठीक है, मेरा ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, ठीक है। मैं ये सोचा था कौन चैप्टर आगे स्टार्ट करूँ, व्रत करूँ या गण गणाप करूँ, इसलिए थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। ये हो गया कर्ण है ना, हमें तो ज्ञात क्या सी बी निकालना है ना, क्योंकि सी बी आपके पास है और ए सी आपके पास है। तो बताओ ये लंब है और ये कर्ण है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, sin 60 आ जाएगा। लंब कितना है बेटा, ए सी, और कर्ण कितना है बेटा, सी बी। तो इस sin 60 की वैल्यू तो आपको पता है √3/2 होती है, और ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा x, और सी बी की वैल्यू कितनी है बेटा 12 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 12√3 माइनस √3x बराबर में हो जाएगा 2x। अब मुझे बताया अगर मैंने इसको उधर ट्रांसफर कर लिया, अगर मैंने इसको उधर ट्रांसफर कर लिया तो आप देखोगे ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस का √3x बराबर में हो जाएगा 12√3। अब आप मुझे बताइए भाई यहाँ से अगर x कॉमन लिया तो इतना कितना बचेगा बेटा, 2 प्लस √3 बचेगा। अरे बचेगा ना। अब इसको डिवाइड में भेज दोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 12√3 बट्टे में हो जाएगा 2 प्लस √3। परिमेयकरण कर लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा है। क्या कर लेते हैं इसका परिमेयकरण, पता ना कैसा करोगे, 2 माइनस √3 से इसको गुणा और 2 माइनस √3 से इसको गुणा। तब इसको आप गुणा करोगे तो आप देखोगे ये हो जाएगा 24√3, ठीक है। या इसको ऐसे ही रहने दो, आप क्या कर लो भाई 12 हो जाएगा, √3 को 2 से क्या तो 2√3 और माइनस का 3, डिवाइड में कितना आ जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का √3 है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 12, 2√3 माइनस का 3। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ √3 की जगह वैल्यू रख सकते हो आपको 1.732, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हो। मैं ये काम आप पर छोड़ता हूँ, ठीक है। तो आप आने वाले जो भी आपका टाइम मिलता है वैसे आप क्या करें, इसको पूरा सॉल्व करें, ठीक है।
तो मित्रों आज के लिए इतना ही। कल और इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल और 2 या 3 क्वेश्चन है, तो अगला जो वीडियो होगा वो आपके इस चैप्टर पर लास्ट वीडियो होगा। तो उसके बाद जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है उस पर कमेंट कीजिएगा, हम वो आपके लिए चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है।